जय श्री राधे। इस दुनिया में कभी कपटी, कुचाली, परनिंदा करने वालों की विजय नहीं होती। बहुत ध्यान से इस दुनिया को पढ़िए, समझिए और सबक लेकर अपना जीवन ईमानदारी और बिना किसी की बुराई करे जिए। पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा से बचने के लिए हमें शरणागति मंत्र का अभ्यास करना होगा। हम कपट कर कर किसी दूसरे को लड़ा दें, किसी के सामने उसकी बात करें, उसकी बात उससे करें, आपकी बुराई वो कर रहा है, उसकी बुराई वो कर रहा है। थोड़े दिन इसका आनंद ले सकते हैं, किंतु ये जीवन है तो 7500 साल का है, बहुत लंबा है। इसमें नए नए प्रतिदिन अनुभव होते हैं और अपने कर्मों का परिणाम हमें इसी जीवन में मिलता रहता है। इसलिए अपनी बुद्धि से किसी को लड़ाने का प्रयास न करें, पीठ पीछे किसी की निंदा न करें। जहां तक हो सके परोपकार करें, और परोपकार नहीं भी करना है तो उदासीन रहें, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है। अपना सीधा मतलब न हो तो बिना मतलब किसी को परेशान न करें। भूत द्रोह बहुत खराब बात है। भूत द्रोह का अर्थ है कि इस संसार के जितने जीव दिख रहे हैं सब भूत है। तो भूत द्रोह अर्थात हम भूत द्रोह मतलब एक मनुष्य से एक मनुष्य का द्रोह न करें। संत बनने के लिए वस्त्र रंगने की आवश्यकता नहीं है। संत बनने के लिए जिस अवस्था में है, भगवान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, समाज सब है। यहीं पर रहकर हम संत बन सकते हैं। असली संतत्व यही है कि हम गृहस्थ में रहकर भी अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, अर्थात भगवान का भजन करें, अपने धर्म का पालन करें। और अपने धर्म का पालन यही है कि हम भगवान का भजन करें, और कोई धर्म हम निभा नहीं सकते जब हम प्रतिदिन 2-4 आवृत्ति में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, कई आवृत्तियों में भगवान नाम, दीक्षा मंत्र, शरणागति मंत्र जपते ही रहेंगे तो हम दूसरे की बुराई, दूसरे का पिचाल, लड़ाई झगड़ा कैसे करवाएंगे? क्योंकि हमारा तो खुद का एक सवेरे ही टारगेट बन जाता है कि हम कम से कम 11,000 नाम जपेंगे। तो हम अपना 11,000 नाम जपना पूरा करेंगे कि दुनिया के विवाद में पड़ेंगे? और जब आप प्रतिदिन 11,000 नाम जपने का संकल्प करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से या दीक्षा मंत्र के माध्यम से, शरणागति मंत्र के माध्यम से, तो आपका जीवन धीरे 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 उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा। आपके संपर्क में आने वाले लोग आपसे भगवान नाम की बात करेंगे। जिसकी जैसी रुचि वैसे उसके मित्र। और जब इस संसार के सभी मित्र फिल्टर हो जाएंगे, अर्थात सब भगवत भक्त हो जाएंगे, आपके मित्रों की श्रृंखला, तो आपका जीवन देवताओं के समान बीतने लगेगा। क्योंकि जिधर आप देखेंगे
आपके मित्र न कुचाली मिलेंगे न कपटी मिलेंगे, सबके सब भगवत भक्त मिलेंगे। लेकिन भगवत भक्त मित्रों की श्रृंखला बनाने के लिए आपको स्वयं भगवत भक्त बनना पड़ेगा। यद्यपि भक्ति शब्द बहुत कठिन है, किंतु भक्ति का प्रथम सूत्र भगवान नाम जप ही है। भाव लगे न लगे, प्रेम हो न हो भगवान में, मन लगे न लगे, यदि आप भगवान नाम जप करने का साहस करेंगे और नियम बनाएंगे तो ये भगवान नाम जब कई करोड़ संख्या में परिवर्तित होंगे तब भगवान में प्रेम भी होने लगेगा और भगवान के भक्ति में सिद्धि भी प्राप्त होगी। ये जितने महापुरुष देख रहे हैं आप, सब न जाने कितने भगवान नाम जपे। जहां बड़ा चमत्कार देख रहे हैं, बड़े बड़े सेठों को, कंपनी मालिकों को मैंने देखा है कि उनके यहाँ नियुक्त है ब्राह्मण श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए। उनका वेतन बंधा हुआ है, वो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ ही कर रहे हैं। तो संकल्प सेठ जी के नाम से कर रहे हैं, तो सेठ जी यदि अपने कार्य भी कर रहे हैं तो उनके नाम जपे जा रहे हैं। आप साधारण व्यक्ति हैं तो स्वयं जप लें। साधारण व्यक्ति जब भगवान विष्णु सहस्त्र नाम जपता 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 जाएगा तो एक दिन असाधारण हो जाएगा, क्योंकि उसकी फलश्रुति ही वही है। नारद जी भगवान के विचार कहे जाते हैं। यदि भगवान को कुछ करना होता है तो नारद जी के रूप में वे संदेश भिजवाते हैं, प्रकट करवाते हैं कि ये ऐसे ऐसे भगवान का मंतव्य है। नारद जी कौन? नारद जी दासी पुत्र थे। माता के पास खाने का ठिकाना नहीं था। किसी घर में भोजन के लिए शरण ली थी कि झाड़ू पोछा कर देंगी तो भोजन मिल जाएगा और बच्चे की परवरिश हो जाएगी। अचानक चातुर्मास्य करने के लिए संत आए, दिव्य संत। जब से डंडा गाड़े, संसा त्रिशूल सब लगा, तब से सवेरे स्वस्ति वाचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः से दिन प्रारंभ हो। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र ओम विश्वम विष्णुर्वकटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवत कथा हो, श्रीमद् भागवत का प्रवचन हो, श्री रामचरितमानस का प्रवचन हो, शाम को देर तक आरती हो, अर्थात दिनचर्या बदल गई। 4 महीनों के संतों के वास से नारद जी बहुत छोटे थे, संतों का संग मिला। जाते जाते नारद जी को संतों ने दीक्षा मंत्र दे दिया और वही दीक्षा मंत्र जपते 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 नारद जी कुछ दिन में माँ का भी साथ छूट गया। गाय दुहते समय सर्प ने काट लिया। वो भी नारद जी की इच्छा थी कि यदि माँ का साथ छूट जाए तो अब हम तपस्या की ओर बढ़ें। तो भगवान की इच्छा थी, माँ को उन्होंने बुला लिया और नारद जी ने इतनी तपस्या किया, इतना भगवान का नाम जपा, इतनी दीक्षा मंत्र जपी कि दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। डायरेक्ट दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र। और नारद जी के बारे में ही यही कहा जाता है कि नारद जी चलते फिरते उठते बैठते केवल शरणागति मंत्र का गान करते रहते हैं। क्या गाते हैं नारद जी? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बीड़ा रखे उसे बजाते रहते हैं और दिन भर नारायण नारायण गाते रहते हैं। जहां चाहे प्रकट हो जाते हैं, जहां असुरों सुरों सब में